अल्लाह वरकातहू। मैं आपका भाई मोहम्मद शरीफ, डायरेक्टर आकाशम मीडिया हाउस न्यूज़ वन चैनल। आज मैं 2 महीने के बाद जलपल्ली को आया हूं और मैं मुबारकबाद देता हूं अताउल्लाह साहब को। फिर से जलपल्ली का कैंप आगाज़ हो चुका है। 7 तारीख से 11 तारीख तक के हर महीना ये कैंप यहां पर चलेगा। कुछ दुश्मन साजिश करते हुए इस कैंप को बंद कराने की पूरी कोशिश करें, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर से ये दोबारा चालू हो गया है। मैं डॉक्टर साहब से मिलने के लिए आया था। डॉक्टर साहब से बात करूँगा। डॉक्टर साहब, ये हादसा जो हुआ है आपके पास 2 महीने जो बंद हुआ है, इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि बहुत सारे डॉक्टरों को तकलीफ़ हो रही मेरी वजह से कि मैं इलाज बता के क्यों दे रहा हूँ लोगों को। आप इलाज करो, आप क्यों उनको नुस्खे दे रहे बोल के। मैं चाहता हूँ कि मरीज़ घर पे बैठ के शिफा होना। और ये मैं कुछ बिज़नेस खोलने के नहीं बैठूँ कि लोग मेरे पास आए, क्योंकि लोग जब नाउम्मीद होते सारे डॉक्टरान जो है हाथ उठा देते और उनकी ज़िंदगी बाकी रहती, तब अल्लाह कुछ लोगों को मेरे पास भेजते एक ज़रिया बना के अल्हम्दुलिल्लाह। और वो लोग आके यहाँ पे परहेज़ के साथ शिफा होते। लोग मेरे पास तजुर्बा देख कर आते, लोग मेरे पास रिज़ल्ट्स देख के आते तो सही, आने का रास्ता तो पता है उन लोगों को, लेकिन परहेज़ करना ज़रा ज़रूरी है। क्योंकि आप खुद देखें, किडनी के मरीज़, कैंसर के मरीज़ और ऐसे लोग जो बिस्तर पे थे, कैसा शिफा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे डॉक्टरों को, हकीमों को तकलीफ़ हो रही है। जो इंसान इखलास से काम करेगा उसे किसी से प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं तो किसी से जलता हूँ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं। तो कभी भी मैं कंपटीशन के हिसाब से काम करेंगे बोल के नहीं करा। बस मैं एक खिदमत जो अल्लाह ताला ये पत्तों में शिफा रखा, ये जो सारे चीज़ें मैं ये हकीम की हिकमत बुक में सारे नुस्खे ही बता दिया आपको। आम के पत्ते के फ़ायदे, जाम के पत्ते के फ़ायदे, पान के पत्ते के फ़ायदे, पीपल के पत्ते के फ़ायदे, ये पत्तों में ही फ़ायदा उठा लेके रह सके। शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर और जो है ये चीज़ें, किडनी स्टोन्स, ये सारे छोटे मोटे मसले हैं, ये बड़े मसले नहीं हैं। ये मसलों के लिए आप घर पे बैठ के अपनी ग़िज़ा को सही करके, अपनी नींद को सही करके, अपनी लाइफ स्टाइल को बदल के आप शिफायाब हो सकते हैं। मेरे पास आने की ज़रूरत भी नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे बड़े बड़े मसले जब डॉक्टर बिना सर्जरी के नहीं छोड़ सकता बोलते, वो चैलेंज के साथ नहीं कर रहा हूँ, बस अल्लाह मदद कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ज़रिया बन के आपको रास्ता बता रहा हूँ कि ये चीज़ में शिफा है। यकीन के साथ, परहेज़ के साथ अमल करो और फ़ायदा उठाओ। यही लोगों को तकलीफ़ हो रही थी, जिससे जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे आयुष वाले के क्या है बोल के। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें बता दिए और सब वापस से शुरू हो गया माशाअल्लाह। कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे लोगों के जिस्म को तकलीफ़ पहुँचे। कोई एक स्टेरॉइड हो, कोई भी एक एलोपैथिक मेडिकेशन हो। मैं कोई भी मेडिकेशन नहीं, आपको नेचुरल हर्ब्स दे रहा हूँ जिससे इंशाअल्लाह लोग शिफा हो रहे। कुछ लोगों का कहना है कि आपके पास भी डिग्री नहीं है और आपके बाहर जितने डॉक्टर्स पे थे उनके पास भी डिग्री नहीं है। ये झूठी अफवाह है। अल्हम्दुलिल्लाह डिग्रियां पूरे हैं माशाअल्लाह से, लेकिन जो इलाज काम में आ रहा वो सालों पुराना इलाज जो अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को पत्तों से शिफा करा, हम वो ही चीज़ों से लोगों का इलाज कर रहे हैं। हॉस्पिटल में जो सिखा के ना इंजेक्शन है हमारे पास, ना गोलियां हैं हमारे पास, ना हमारे पास कोई एक टैबलेट्स हैं, ना कैंचा हैं, ना चाकुआँ हैं। डॉक्टरान तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम चाकू और कैंची से इलाज नहीं कर रहे, हम फूल पत्तों से इलाज कर रहे हैं, जिसकी सख्त ज़रूरत है आज की कौम। माशाअल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात करके। आपके लिए यही पूछने के लिए, पब्लिक को, आवाम को बताना ये चाह रहा था कि डॉक्टर अताउल्लाह के पास कई लोग आकर शिफायाब, जैसे अभी मैंने 2-3 का इंटरव्यू लिया, वो लोग की बीमारी को सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके पास आने के बाद उनकी बीमारी चले गई। मासूम बच्ची की 7 साल से जिसका ब्लड बहुत ज़्यादा हो गया था, उसका ब्लड ख़त्म हो गया, केराटिन 11 हो गया था, डायलिसिस, किडनी फेल हो गए थे, उनका भी केराटिन कम होके 0 पे हो गया, बिना डायलिसिस के किडनी भी वर्क कर रहे हैं। बहुत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम ना सच और हक़ लोगों तक पहुँचाने की जो है सलाहियत दे अल्हम्दुलिल्लाह। और शरीफ भाई अभी माशाल्लाह से हमेशा जो है हक़ और सच लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और कैंप में आके मालूमात करते हैं। बहुत बड़ी बात है। अगर आप कोई न्यूज़, कोई भी आप एक अपडेट लोगों तक पहुंचा रहे बोले तो सुनी सुनाई बात नहीं पहुंचाना, आप जड़ तक जाना, मालूम करना, इन्वेस्टिगेशन करना,
आप पहले भी कैंप में 1 से 4 दफ़ा आए, मुलाकात करें, मरीज़ों से बात करें, हर जगह जाके आप मालूमात करें क्या लोग सच में शिफायाब हो रहे, क्या लोग सच में परहेज़ कर रहे, क्या लोग सच में यकीन कर रहे चीज़ों को, आज भी ज़िंदा हैं क्या ऐसा ईमान वाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके काम की दाद देता हूँ। और माशाअल्लाह कुछ लोग कुछ पैसों के लिए जो है बिक जाते। पैसों के लिए काम मत करो, अपनी आखिरत के लिए काम करो। रिज़्क़ रोटी देने वाला अल्लाह ताला है, आप जहाँ भी हो आपको पहुँचा देंगे इंशाअल्लाह रिज़्क़ अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह वादा करे रिज़्क़ मैं दूँगा, अल्लाह वादा करे मौत मैं दूँगा, लेकिन अल्लाह वादा ये नहीं करे जन्नत मैं दूँगा। जन्नत के लिए मेहनत करना पड़ता, यानी आज उसकी फ़िक्र नहीं हमको, आज को हमको इसकी फ़िक्र है, खाने की फ़िक्र, यानी तो बेफ़िक्र रहो इंशाअल्लाह। और जो लोग आज भी ईमान वाले से लोग ज़िंदा हैं, जो पक्का यकीन रख के शिफा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परहेज़ हरगिज़ नहीं करते और ख़दर नहीं करते। मेरे ख़्याल से वो लोग ख़बर को गैक बादिश ख़दर करेंगे, कितना भी समझाओ। बिल्कुल बिल्कुल। आज ख़ास कर स्पेशली मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आप लोगों को नाराज़ होंगे कि इन्हें हैदराबाद के पीछे पड़ा बोल के। हैदराबाद में बहुत अच्छे लोग भी हैं और बड़े ज़िद्दी लोग भी हैं। इतने ज़िद्दी लोग हैं कि सेहत के ऊपर इफ़ेक्ट होने के बाद भी उन लोगों के अंदर आजीज़गी, उन लोगों के अंदर ईमान, उन लोगों के अंदर एक खौफ नहीं आ रहा। मेरे को ये चीज़ का बहुत तकलीफ़ होती कि आखिर लोग कब समझेंगे इन चीज़ों को। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब, बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात होकर। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मंथ में भी इंशाल्लाह हकीम अताउल्लाह साहब का कैंप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से फिर से चालू हो गया है दोबारा हैदराबाद के अंदर। ये 7 से 11 तारीख तक यहाँ पर डेली आ रहे हैं, हर महीने की। आज मेरी एक ऐसे इंसान से मुलाकात हुई है, इनका नाम मोहम्मद अफजल है। ये बॉम्बे से आए हुए थे। इनकी 7 साल की मासूम बच्ची को ब्लड ज़्यादा होने की वजह से बॉम्बे के कई हॉस्पिटल्स में लेकर फिरे खून कम कराने के लिए, मगर वहाँ पर इलाज नहीं हुआ। तो इनके गांव के कोई डॉक्टर साहब ने ये एडवाइस दिया कि हकीम अताउल्लाह साहब के पास जाए, उनके पास अल्लाह चाहा तो क्यूर हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये भाई साहब यहाँ पर आए, बच्ची को लेकर मेडिसिन दिए। मेडिसिन लेने के बाद उसका नतीजा क्या आया इनके मुँह से सुनिए। बोलिए। जी, बॉम्बे में मैं इलाज करा था, तो वहाँ से मेरे फैमिली डॉक्टर रहे हैं, तो उनसे मैं कॉल करके पूछा कि डॉक्टर साहब ऐसी बात होगी बच्ची की। तो उन्होंने कहा कि आप जो है जल्दी लेकर निकलिए वहाँ से, वो बच्ची की जान ले लेंगे सब वहाँ पे। वो कीमोथेरेपी करेंगे, बोन मैरो करेंगे, वो डेली ब्लड निकालना उनके जो है बच्चे के लिए जहमत हो जाएगी। आप आओ, जो है डॉक्टर अतुल्ला खान जो हैदराबाद में बैठते हैं, गारंटी के साथ 100% इंशाल्लाह जो है आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो हमने तुरंत वहाँ से वो टिकट कटाया, डायरेक्ट जो है हम यहाँ चले आए हैदराबाद आए। तो पता चला कि कैंप लगा वहाँ गुलबर्गा में, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आए थे, मैं पता नहीं था इसके बारे में जी। तो यहाँ से कैसे पहुँचे वहाँ बस उस करके गुलबर्गा गए आप यहाँ जी जी। तो वहाँ इलाज किया, फर्स्ट महीना भी था जी। डॉक्टर साहब को बताया इनको सारी बातें। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट टाइम में जो है इसका रिज़ल्ट जो हमें मालूम पड़ने लगा धीरे धीरे, जो है उसकी बच्ची की जो है हरकतें जो है ये एहसास हो रही थी कि जो है ठीक हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, नॉर्मल हो रही है जी। तो आने के टाइम हो रही थी हमें, क्योंकि दवा ख़त्म हो रही थी। तो हमने सोचा कि जो है एक बार क्यों ना टेस्ट करा ले इसका, कि आगे बताएँगे डॉक्टर साहब को रिज़ल्ट क्या है इसका। तो 2 दिन पहले हमने इसके जाँच करवाई, तो माशाल्लाह इसकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल है। यहाँ तक कि जो WBC काउंट जो बढ़ा हुआ था 60,000 प्लस था जी, वो 9,200 पे आ गया माशाल्लाह। और वो ब्लड जो था उसका वो भी घट रहा था जी, तो वो भी 10 ग्राम पे माशाल्लाह हो गया माशाल्लाह। और प्लेटलेट जो है 2,75,000 तक तकरीबन आ गया है। और बाकी जो भी नॉर्मल है सब रिपोर्ट इंशाल्लाह जो है माशाल्लाह सब अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के अंदर बच्ची का ट्रीटमेंट हुआ, मुकम्मिल हुआ जी। अल्लाह के फजल करम से बच्ची नॉर्मल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपको भरोसा था डॉक्टर अताउल्लाह? जी, हमें, क्योंकि वो कहते हैं मरता क्या नहीं करता। हम तो ये सोच लिए थे कि बस इस केस में जो है बचने का तो कोई चांस होता नहीं है, क्यों ना रिस्क लेके हम देखें। अल्लाह की मर्जी है, बेशक अल्लाह जिसे रखे उसे कोई माने। हम ये सोच के रखे थे कि मतलब 99% तो ये लोग बोलते थे कि इस केस में कोई बचता नहीं है। उम्मीद नहीं आ रहे थे, बस ये सोच के निकले थे कि चलो अल्लाह तवक्कल पे जो होगा अल्लाह देखेंगे। एक अल्लाह जरिया बनाकर अताउल्लाह के पास आपको भेज दिया।
और अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची नॉर्मल हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब के बारे में? इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं इनका, और अल्लाह इनको जो है सेहत अफ़ज़ा करे और इज़्ज़त बख्शे इनको कि ऐसे ही जो है तमाम लोगों की जो है खिदमत करे और अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे। आमीन। और छोटी बच्ची परहेज भी वैसे करेगी, परहेज कर वो खुद बोलती थी कि नहीं डैडी मुझे कुछ नहीं खाना है, क्योंकि जब डॉक्टर साहब मने किए माशा तो जो इनको परहेज दिया गया था वो परहेज मुकम्मल किया गया। जी जो डाइट में दिए हैं वही सिर्फ खाई है, उसके अच्छा। सिवा वो कुछ भी मुंह में नहीं डाली है। उसका यही बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि वो तड़पती थी खाने के लिए, भागती थी उसके जैसे किसी को जैसे पिंजड़े से छोड़ दो तो दौड़ के भागता है किसी चीज़ के ऊपर, ऐसे भागती थी। लेकिन हाथ में लेके फिर जो देखती थी मेरे तरफ तो बोलती थी नहीं, वापस रख देती थी। दिल तड़प जाता था उसके लिए, लेकिन अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह ताला बस कामयाबी हासिल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, बच्ची नॉर्मल हो गई है। जी अल्लाह का फजल करम है। जज़ाकल्लाह खैर। ये दूसरे पेशेंट है, यहाँ पर मेरी मुलाकात हुई मोहम्मद नवाज़, उनकी वालदा को अस्थमा था 28 साल से। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आकर इलाज कराने के बाद आज अस्थमा ख़त्म हो गया। अब आप बोलिए क्या हुआ था? अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेज़ी दवाएं बहुत सारे खिला लिए, हालांकि पंप तक था, पंप यूज़ करते थे। अस्थमा होते कि पंप इस्तेमाल करना, तो कंडीशन बहुत ख़राब रहते थे वालदा के, जैसा ठंडकाला या बारिश आई तो एकदम मरीज़ की ऐसा हो जाती थी हालत। अब आप कहने अल्हम्दुलिल्लाह जब लेके आए 6 महीने पहले, उसकी दवा खिलाए बकरी के दूध में डाल के, और जो परहेज बोले वो करे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 रिज़ल्ट, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आया रिज़ल्ट। 28 साल का अस्थमा कम होना, अल्लाह के बाद बोले तो फिर आपका बहुत बड़ा इसमें बहुत बड़ी दवा का असर है आपका अल्लाह के बाद। माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अल्लाह आपको कामयाबी दे। हमारी तो यही दुआ है माशाल्लाह, और भी लोगों से यही गुजारिश है कि आके फ़ायदा उठा सकते हैं माशाल्लाह। दवा से बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत हर चीज़ के दवाएं हैं, अस्थमा परहेज। बोलकर नहीं, परहेज भी है और दवा भी है। दवा के साथ परहेज भी ज़रूरी है। परहेज भी ज़रूरी है। यही है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी दवा थी, हमको तो बहुत फ़र्क हुआ। इसलिए हम मेरे ये ख्वाहिश थी कि मैं आके आपको बोलूँ बोल के, दिल खुश होने के बाद से ही बोलते हैं ये चीज़, दिल खुश होने के बाद ही बोलेंगे कोई ये चीज़। माशाल्लाह बहुत अम्मा अच्छी आप 2 अल्फाज बोलिए कि आप जी मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ ये चीज़ से दवा से। बहुत अभी फ़ायदा। पंप यूज़ नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं पंप नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, सब 28 साल खा से रही यूज़ थी। करते थे क्या पंप? हाँ हाँ। कितने यूज़ दिन में करते छूटा? ये दवा शुरू 6 महीने में लिए। नहीं खाना बोले थे ना, रोक दी थी। ये दवाएं खाए जब से शुरू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कम है। नहीं तो ठंड से ऐसा हाथ कट जाते थे और पसीने ठंडा ठंडा हो जाता था जिसम। जिसम अब नॉर्मल है, ज़रा गर्मी ना तो गर्मी महसूस ही नहीं होती थी मेरे को, अभी गर्मी महसूस हो रही है? महसूस हुआ। महसूस हो माशाल्लाह। जाए अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे कितने खाला को भी दिन लेके में- आया मैं, कितने मेरे दिन खाला में बाहर। छूटा आपका पंप? अब 8-10 दिन में छूट गया, छोड़ दी थी मैं। 8-10 दिन में छोड़ दिया? छोड़ दिया। 28 साल से बकरी के दूध में जो दवा बोले थे, बकरी के वो दूध में ही लिए? बकरी का जी, दूध। जी। वेरी गुड। उसमें आजकल लोगों को बकरी का दूध नहीं मिल रहा कहते। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। मैं- बकरी हैदराबाद मिलती में बोलता हूँ। है। बहाने हाँ हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो मिला। अमल नहीं, हमारा नहीं बच्चा करते। टोली चौकी की जाके लेके आते थे ना, 100 रुपये को आधा लीटर बोलते भी लाके देते थे मेरे को। माशाल्लाह। अब- कितने बार? 3 बार पिए ना? 3 बार की। 3 बार 2 खुद यूज़ करी दवा, हम्म। 2 1-1 महीने की थी ना, वो यूज़ करे तो कम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी में 3 बार तो भी बकरी का दूध पियो बोलता हूँ किसी को। अगर यहाँ तक कि माउथ कैंसर के पेशेंट्स को भी बकरी के दूध से गरारा करे तो शिफा होता। माशाल्लाह। इतनी शिफा रखा अल्लाह चीज़ में, हाँ हाँ लेकिन लोगों को उसका इल्म नहीं है, डॉक्टरों को भी उसका इल्म नहीं है, नहीं है क्योंकि बराबर। ये नहीं, सभी बहुत जल्दी नबियों गरम है के बोल के टाइम नहीं पे था, पीते। समझो। दूध बकरी का दूध बहुत गर्म होता है, हमको गर्मी है बोल के नहीं यूज़ करते। क्योंकि नबियों के टाइम पे ये इल्म था, समझो। अब ये इल्म को दफना दिए लोग। दफना जी। तो इल्म माशाल्लाह, को जाने तो बहुत देखो, फर्क अब है। उनका 28 साल का पंप 10 दिन में छूटना अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी बात है क्या बोलते नहीं हैं? ना, दिल खुश होने के बाद ही आदमी आके टाइम निकाल के बोलने लगेंगे ना। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे तो बहुत फ़र्क हुआ, हर वो चीज़ दवा खिला लिए अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ आने के बाद तो बहुत फ़र्क हुआ माशाल्लाह। अल्लाह तरक्की दे आपको, भाई यही दुआ है हमारी, तो दिल से दुआ है आपके लिए। जज़ाकल्लाह खैर। अब हमारी बहन भी आए ना, उनको भी कमर में दर्द है, हड्डी में अब गैप है सिकंदराबाद बोले से आया डॉक्टर। हूँ मैं, बोला लालागुड़े हमारे से आया हूँ, वालिद सिकंदराबाद वालदा से। की पूरा शहद भाई वो बहन देख के करके, बोला नहीं वो दवा खाना है बोल के, उन्होंने भी हर दवा खाने फिर के हर वो चीज़ बता लिए। अब बात उन्होंने खुद ही ट्रीटमेंट आपका करें। नाम बोले वहाँ लेके चलो भाई दुआ लगेंगी। मैं बोला ठीक है। और यहाँ पे बोलते सिकंदराबाद से बल्लागुड़े पे रहता हूँ मैं, वहाँ आए कल रात में रुके, घर पे स्टे करके फिर आपके पास आए, दवा लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये उम्मीद है कि उनको भी फ़र्क होगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। बिल्कुल सर। मेरे साथ ये नौजवान है अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल के राशिद खान, जो बारकस में रहते। इनके दोनों किडनी फेल हो गए थे, क्रेटिन इनका 12 हो गया था, डायलिसिस इनको कराना ज़रूरी हो गया था, मगर ये अताउल्लाह साहब के पास आए,
अल्हम्दुलिल्लाह उनके दिए हुए दवाएं यूज़ करे, उनका परहेज़ यूज़ जो था वो मुकम्मल हुआ। आज अल्लाह के फजल से केराटिन ज़ीरो हो गया, दोनों किडनी वापस आ गए इनके। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों किडनी वर्क कर रहे हैं। अब बोलिए आप क्या हुआ था? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम राशिद खान है। मेरे को किडनी का प्रॉब्लम डायलिसिस बोले थे, डॉक्टर आया कि दवा खाया डॉक्टर डालो खान साहब की, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा नॉर्मल हो गया। 11 पॉइंट था, क्रेटिन 0 पॉइंट हो गया। अल्लाह दोनों किडनी काम कर रहे हैं आपके माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। डायलिसिस कराया आप? नहीं, क्या बोले थे डॉक्टर? डॉक्टर डायलिसिस कराओ बोले थे, हाँ। तो यहाँ की दवा खाई तो कम हो गया। कितने दिन में कम हुआ? 1 मंथ। 1 मंथ। 1 मंथ की दवा में अल्हम्दुलिल्लाह आपके दोनों किडनी सही सलामत हो गए, केराटिन कम हो गया और आप नॉर्मल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह 11 से 0 पे हो गया। यस। अल्हम्दुलिल्लाह। दवाएं मुकम्मल करें आप, पूरा कोर्स पूरा हो गया आपका हाँ, परहेज़ के साथ। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। डॉक्टर साहब का नहीं है, मेरा बच्चा बहुत डॉक्टर उम्मीद छोड़ रहे थे, उतना लेके फिर मेरे एक सहेली है बेचारे 3000 रुपये दिए, तो आके उनकी दवा ली माशाल्लाह 1 महीने में बहुत फ़र्क हो गया। आप इन्हों जितना परहेज बोले, आप जैसा बोले वैसा करें माशाल्लाह, बहुत दिल से जब से दुआ नहीं करे, नहीं तो पानी भी नहीं पच रहा था उनको। मेरे डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर तो डायलिसिस कराओ, नहीं तो नहीं करते बच्चे का बोल दिए थे। जीते नहीं पहले डायलिसिस कराओ माँ, हम तो हाथ छोड़ दे रहे। हैदराबाद की नहीं, दोनों किडनीज खराब हो गए थे। हाँ अब अल्हम्दुलिल्लाह दोनों अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल हो गया बच्चा। नॉर्मल है। अल्लाह का फजलो करम जब से है। आपके पास से दवा लिए फिर कहीं की भी दवा नहीं लेते, खाली अब कब तक बुखार आया तो दवा गोलियां लेते जाके बस। अल्लाह ताला का फजलो करम है। अल्लाह ताला एक जरिया बना के जी आपको अल्हम्दुलिल्लाह। अताउल्लाह साहब को पास भिजाया, विजय उनका इलाज बहुत उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। डॉक्टर साहब हर हमेशा जीवन में परेशानी में ठहरे रहता है, उनको गाड़ी में निकाला तो हम नहीं बोल सकते, वैसा बहुत हमारे बहुत मदद करे। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, हालांकि बेचारे बहुत साथ दिए मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा नॉर्मल है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बहुत अच्छी खुशी की बात है। ऐसा पैसे नहीं रहते तो कौन हाथ पकड़ते, कोई भी नहीं देखते, ऐसा टाइम डॉक्टर साहब हाथ पकड़े। अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची की हाँ। जिंदगी तो एक बच गई। अल्हम्दुलिल्लाह। किडनी तो अच्छे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर डायलिसिस पे चले जाता बच्चा तो पूरी जिंदगी जिंदगी कराना वो पड़ता। नली भी डाल दिए थे, तड़प बहुत थी उनको, जब कहाँ डाले थे? लैट्रिन मुँह पे डाल दिए थे, फिर वो नलियाँ लगा रहे थे, नको बोल के आ गए हम लोग। अच्छा, हाँ पैसे दे के आप बोलने करा? पैसे दे के बोलने लगा रहे, कुछ भी नहीं, आप दिल से बोल रहे, दिल से दुआ नहीं कर रही, ऐसा कैसा बोलते हैं? आपका बच्चा अच्छा हुआ, जी अल्लाह तंदुरुस्त हुआ, बस बोल के आप बोल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब कुछ दुआ देने का